विशाल है, ये भी अपनी गैंग के साथ ही रहता है और लवारिशगिरी करता है, लेकिन मेरी बात मान लेता है दोस्तों। मेरे को खुशी इस बात की, मेरी बात मान ले। मैं बुलाता हूँ ना तू 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 करके बुलाता हूँ तो ये आ जाता है। इसकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। तो दोस्तों अभी तो मैं और आशीष ही घूम रहे हैं यहाँ पर। आशीष हाय कर दो सभी को। हाय। आशीष और मैं ही घूम रहे थे यहाँ पे, सब जा चुके थे, अब हम दोनों ही थे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कोई नहीं है, सब चले गए हैं, हम ही लेट जाने वाले हैं। आज घूम रहे थे थोड़ा सा। और आशीष क्या कहना चाहोगे? हम आए, लेट आए, बच्चे नहीं मिले, फिर हम घर जाएंगे। बच्चे नहीं मिले दोस्तों, बच्चे हम घर जाएंगे। आशीष बता रहा है जैसा कि बच्चे नहीं मिले तो हम घर जा रहे हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे सुबह आके चले गई। हमारा क्या है, हम लेट आएंगे, लेट चले जाएंगे, लेकिन काम पर जरूर आएंगे। काम पर जरूर आएंगे आशीष। ओके दोस्तों अभी आशीष कुछ कहना चाहता है। आशीष कह दो सभी को। खाली आज आए हैं, खाली आज जाएंगे, हमारा मूड नहीं है, हम घर जाएंगे। या भी आशीष कह रहा था कि घूमने का मूड नहीं है, आप घर जाएंगे, इसलिए जो लाइनें कही हैं ये इसलिए कही हैं कि आप घूमने का मूड नहीं है, हम घर जाएंगे। कितनी अच्छी बातें कहता है आशीष, देख सकते हैं दोस्तों आप। और आशीष क्या कह सकते हो? और तो कुछ नहीं कह सकते कि आप मेहनत जारी रखें। हाँ। और तैयारी करते रहे, मेहनत जारी रखेंगे तो आपका कभी तो कभी आपका पॉइंट लग ही जाएगा। हम हमारे पास आने का आपका इतना विश्वास है तो आप हमसे आकर मिले। हमारा गांव सावड़ोद है, बस आपता के पास चिड़ावा से आए और हमसे मिले। और भी अच्छी बात बताएगा आशीष आपको, आमने सामने जब बैठोगे तो ये और भी अच्छी बातें आपको बताएगा। आशीष के बोलो। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरे विशाल प्रेम से। आप सोच रहे होंगे कि मेरा किसी से विशाल प्रेम है, लेकिन मैं कोई प्रेम या विशाल की बात नहीं कर रहा। मैं बात करने वाला हूँ आज मेरे दो डॉग्स, जिनका एक का नाम है विशाल और एक का नाम है प्रेम। और मैं सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा सबसे छोटा और लाडला प्रेम। तो दोस्तों ये रहा मेरा प्रेम, ये प्रेम है दोस्तों, ये प्रेम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पैर फांडे हैं। इसका कारण है कि ये जब इस छोटा था ना, तो इसको हम किसी पत्थर से बांध देते थे और ये उस पत्थर को लेके आगे चलता रहता था, जिसके कारण इसके पैर बाके हो गए, इसलिए इसको कहने लगे पांगलिया। और ये पांगलिया कहने लगे। अभी भी इसके पैर फांडे हैं, फिर भी आप दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ, ये बहुत फुर्तीला है और बहुत ही स्पीड से दौड़ता है। और इसकी बात बताऊँगी, जब ये छोटा था ना तब इसको इस पत्थर से बांधते थे। देखो दोस्तों ये पत्थर आपको दिख रहा है, मैं इसके यहाँ पर रस्सी बांध देता था और उस रस्सी को बांध देने के बाद ये इसको घसीटते हुए चलता रहता था, जिसके कारण इसके पैर बाकी हो गए, इसलिए इसको फांडलिया कहने लगे, पांगलिया। और दोस्तों ये घर के आगे बैठा रहता है और सारी देखभाल करता है, बिल्ली को भी अंदर तक नहीं आने देता। एक दिन की बात और बताता हूँ, इस पर मेरे को बहुत प्राउड फील है दोस्तों। जब ये छोटा था तब इसको मैं बाहर घुमाने के लिए जो हमारे गांव की घाटी है उधर लेके जाता था, तब मैं रस्सी से इसको बांध के लेके जा रहा था। तब दोस्तों हम वापस आ रहे थे ना, तब मेरे पीछे 10 कुत्ते लग गए। आप बताओ क्यों लगे होंगे? ये छोटा था तब बहुत घूसता था, बहुत पावर थी इसके अंदर। और फिर जो मैं आ रहा था भाग, 10 कुत्ते गए हो गए, तो आप बताओ पैनिक हो जाते हो तो आप क्या करोगे? आप ऐसे तो नहीं उन 10 कुत्तों के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं है, आप भागोगे। मैं भी भाग पड़ा वहाँ से और फिर मेरा मुंह है ना, ये जो चेहरा है ये जाके मिट्टी में लग गया, मतलब मैं गिर गया। और फिर गिर गया तब ये जो पांगलिया है ना, ये वहाँ पे डट के खड़ा रहा मेरा प्रेम। और प्रेम वहाँ पे अकेला इन 10 कुत्तों के सामने घुसने लगा और उनसे फाइट लेने की कोशिश करने लगा। तभी कोई एक व्यक्ति आया, वो आ गया, उसने मेरे को उठाया और फिर मैं घर की तरफ आया। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, उन 10 कुत्तों से डरने की बजाय वहाँ पे भौंक रहा था दोस्तों। उसके बाद ही इसका मेरे साथ प्रेम बहुत गहरा हो गया और फिर मैंने सोचा इसका नाम क्यों ना प्रेम निकाल दिया जाए। इस तरह इसका नाम प्रेम पड़ा। आपको मैंने दोनों नाम बता दिए, इसका निक नेम कैसे पड़ा, इसका प्रेम नाम कैसे पड़ा, दोनों बता दिए। और विशाल दोस्तों अभी है नहीं, विशाल आएगा तब आपको मैं विशाल से भी मिलाऊंगा। और जो प्रेम है इसकी आयु 5 बरस हो गई है दोस्तों। इसको लॉकडाउन में लेके आए थे और जब लॉकडाउन में लेके आए, जब ये कुरकुरे, बिस्कुट, सब्जी, रोटी,
फल फ्रूट सब कुछ खाता था दोस्तों। इसके बारे में क्या क्या बताऊं, सारी विशेषताएं कम पड़ेंगी। इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूं दोस्तों, इतनी विशेषताएं हैं। तो आपको विशाल आएगा तब मैं विशाल से मिलाऊंगा। थैंक्स दोस्तों। विशाल आ गया है दोस्तों, ये विशाल है दोस्तों, ये विशाल है। और विशाल की मैं विशेषता बताऊं क्या इसकी विशेषता ये है कि विशाल की जो आयु है वो 10 वर्ष हो चुकी है दोस्तों। और विशाल इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो प्रेम का भाई प्रेम था, प्रेम जो उसका बड़ा भाई था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। जब इसको प्रेम को लेके आए थे तभी वो मर गया था। फिर जब प्रेम को लेकर आए तो प्रेम इसके साथ घुल मिल गया और इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और जिसके कारण दोनों का प्रेम भी अच्छा हो गया। जिस तरह मेरा पांगड़िया के साथ प्रेम हुआ, फिर ये जो इनका प्रेम बढ़ गया है ना, इसके कारण जो इसका बड़ा भाई की तरह मानने लगा जो प्रेम है इसको। और ये इससे हाइट में थोड़ा बड़ा है, इसके कारण इसका नाम विशाल है। विशाल मतलब होता है जो बड़ा होता है उसको विशाल कहते हैं ना, जो विशाल पहाड़ हो गया, विशाल कोई, तो इसलिए इसका नाम मैंने निकाल दिया विशाल। और दोस्तों इसकी आयु 10 वर्ष हो चुकी है और दोनों बहुत अच्छी तरह रहते हैं और मेरा कहना भी बहुत अच्छी तरह मानते हैं। दोनों डॉग्स बहुत अच्छे डॉग्स हैं मेरे, और मैं इनकी कभी बुराई नहीं कह सकता क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं। और जो प्रेम है वो तो मेरी खाट के नीचे ही सोता है दोस्तों, और हमेशा से मेरे साथ ही उसका अच्छा गहरा संबंध रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रेम और विशाल दोनों ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। और ये विशाल है ना, ये देखो घर में एक लड़का ऐसा होता है कि वो मतलब लवारिस थोड़ा गिरी ऐसे करता है, मतलब बाहर जाता है थोड़ा, तो उसी की तरह है विशाल। विशाल ज़्यादातर बाहर गैंग में ही रहता है अपने दोस्तों की। जैसे कोई लड़का होता है, वो अब घर का बड़ा लड़का वो गैंग में जा रहा है दोस्तों के साथ, मतलब घर वाले भी कहते रहते हैं ये रे लड़का तो बिगड़ गया, तो वैसे ही विशाल है, ये भी अपनी गैंग के साथ ही रहता है और लवारिसगिरी करता है, लेकिन मेरी बात मान लेता दोस्तों। मेरे को खुशी इस बात की, मेरी बात मान ले। मैं बुलाता हूँ ना तू 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 करके बुलाता हूँ, ये आ जाता है। इसकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। बाकी ये वैसे तो लवारिसगिरी में ही रहता है हमेशा की बात, लवारिस। लेकिन ये जर्मन शेपर्ड को ठोकता है, ये भी मेरे भाई, ये बात को दोनों ठोकते हैं। वो जर्मन शेपर्ड किसी काम का नहीं है। देखो एक बात है ना, शरीर से कुछ नहीं होता दोस्तों, इनका शरीर दुबला पतला जरूर दिखता होगा, लेकिन ये उस जर्मन शेपर्ड को घर में जाके ठोकते थे, इसी बात का गर्व है। थैंक्स दोस्तों, अच्छे लगे क्या मेरे डॉग्स, कमेंट बताइए। तो अभी मैं गिटार लेकर गाना बजाने के लिए ऊपर आ चुका हूँ छत पे, और ये किसी भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि तेरी ज़रूरत सॉन्ग गाओ एक बार। तो मैं 2-3 दिन हो गए इस रिक्वेस्ट को आए हुए, तो मैं अब मेरे से जैसा होगा मैं वैसा गा रहा हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा, मैं उनके लिए गा रहा हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तब, तो मैं गाता हूँ इसको। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही तो उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा हूँ मैं इन अंधेरों में, फिर तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी मुझको ठुकरा दिया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा नया ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।